अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमर फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी डिलीशियस सी फ़ालसा की चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बहुत ही आसान है बनाने में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 kg फ़ालसा लिया, जिसे हमने साफ़ कर लिया था, धन धो लिया था। और यहाँ पे हम 1 kg फ़ालसा ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चीनी की क्वांटिटी रखी है 1 kg। अगर आपको ज़्यादा शीरा नहीं पसंद तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये चीनी की जो मिठास है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप जो चीनी ऐड कर रहे हैं वो कितनी मीठी है, तो उसका भी आपको हिसाब रख के फिर इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक देगची लिया, जिसके अंदर हमने फ़ालसे को ऐड कर दिया। और फ़ालसा हमने यहाँ पे कच्चा पक्का लेना है, जो जूस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला फ़ालसा नहीं लेना आपको। दैन हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, इसे मिक्स करके इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। और हम इसके अंदर पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसे ज़्यादा स्टोर करेंगे। और इसको हमने ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, तो आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी आपने इसके अंदर पानी की ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करोगे तो फिर शीरा जो बहुत पतली कंसिस्टेंसी में बनेगा, और जो चटनी है उसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। तो हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट हुए, और जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये चटनी को तकरीबन तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। और आपने इसके दौरान जो है फ्लेम हाई नहीं करनी, ना ही मीडियम करनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। और ये स्लो फ्लेम पे जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी बन के रेडी हो जाएगी। आपकी चटनी है बहुत ही मज़ेदार और यमी बन के रेडी, अगर आप ये वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाएंगे। और आप इस चटनी को ज़्यादा देर तक स्टोर भी कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल फ़ालसे का सीज़न है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करेगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट और हो गए हैं, और यहाँ पर जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। आपने इसी तरह से पकाते रहना है। जो शीरे की कंसिस्टेंसी है वो आपने देख लेनी है, आपको जितना थिक रखना है आप उसे इतना पका लें। हम इसे दोबारा ढक कर अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे जो शीरा से बॉयल आना शुरू हो गया है, और फ़ालसे ने इसके अंदर श्रिंक भी हो जाना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होगी। आपने फ़ालसे का जूस तो पिया होगा, वो भी बहुत मज़े का बनता है। और भी आपने बहुत सारी चटनियाँ खाई होंगी, पर ये वाली चटनी डिफरेंट भी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है, खट्टी मीठी सी होती है। आप इसे बनाकर अपने पास किसी भी जार में स्टोर करके रख लें, और जब भी कुछ मीठा खट्टा मीठा खाने को दिल करता है आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे बिल्कुल ईजी वे में बनाकर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चटनी है वो काफ़ी हद तक रेडी हो गई है। इसके अंदर हम अब नमक ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इसे थोड़ा बहुत स्पाइसी करना है। और यहाँ पे हमने जो है ना इसे कर लिया, बाउल में निकाल लिया, डिश आउट कर लिया। और आप इसे किसी भी प्लास्टिक के या फिर शीशे के जार के अंदर स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। ये आपके पास बहुत देर तक स्टोर रह सकती है, अगर आप इसके जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपने इसके अंदर गीला चमचा नहीं लगाना। जो अचार के लिए हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं ना, कि आपने इसको जो बचा हुआ अचार है इसके अंदर ऐड नहीं करते, इसी तरह चटनी का भी होता है कि इसके अंदर आपने जो खाई है चटनी, वो दोबारा जो बची हुई चटनी है इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और जो आपने इसके अंदर स्पून यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इससे आप अपनी चटनी को ज़्यादा देर तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं, और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। Hey guys, hope you like this video, so please thumbs up and don't forget to subscribe my channel। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।